प्रिय भाई और बहनों, मैं आज बहुत आनंदित हूँ कि मैं 2017 में जब इसी कमरे में आया था और मेरे को वो वचन बहुत अच्छा लगता है जो पौलुस रोमिन की कलीसिया को लिखता है, और वहाँ पे बहुत से बहन और भाइयों के नाम लिखता है कि ये वो लोग हैं जिनके नाम परमेश्वर के पास लिखे हुए स्वर्ग में। और वो रूफस को लिखता है कि रूफस, तेरी माँ वो मेरी भी माँ है, और आपके साथ तो मेरा बहुत समय गुजरा है, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि यीशु ने अपनी सेवा में मुझे बड़ा फेथफुली इस्तेमाल किया है। और मैं 2011 से आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से 2009 में परमेश्वर हमें कनाडा ले गया। बहुत स्ट्रगल, बहुत दुख और तकलीफ हमने उठाई है, लेकिन एक पल भी यीशु ने हमें नहीं छोड़ा। इसका कारण क्या है कि हम दोनों पति पत्नी बहुत प्रार्थना में बने रहे। और 2011 में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मेरे जब हार्ट में प्रॉब्लम हुआ तो मेरी बेटी हॉस्पिटल ले गई, और जब मुझे एडमिट किया गया तो सारी मशीनें लगा दी गई, एडवांस है वहाँ पे बहुत। और जब मेरी रिपोर्ट आई तो मेरे जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट पॉल ग्रीनवुड, उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि उनको पता कि मैं पास्टर हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपका हार्ट एडवांस स्टेज पर है, विल गो थ्रू द ओपन हार्ट सर्जरी। तो सारी 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद उनका ये था कि एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू गो दिस ऑपरेशन। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, क्या ऑपरेशन के पास कुछ है, क्या कुछ चांसेस है, कितने? उनने कहा आपका हार्ट एडवांस स्टेज पर है, उसकी हालत ठीक नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते। एंड आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय पे इंसान के दिल पे क्या गुजरी होगी। टूट गया मैं, लेकिन धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे तोड़ा, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के धनी। जीवन में कई प्रकार की कमियां थी, कई प्रकार की चीजें थी। हार्ट में भी ऐसा, मेरे जैसे वचन में लिखा है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें साधे रोग लगाया। कई चीजें थी जिसको मैं जानता था, मेरी पत्नी, मेरे लोग नहीं जानते थे। तो जब छुट्टी लेके घर आया तो मैंने प्रॉमिस कर लिया था कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी गवाही, सच्ची गवाही बता रहा हूँ आपको मैं, कि प्रभु यीशु मसीह, मैं ऑपरेशन थिएटर में मरना नहीं चाहता टेबल पे, मैं तेरे साथ मरूंगा। और मैंने खाना छोड़ दिया। मरना है तो तेरे साथ मरना है, फाती पे चला गया। हल्का फुल्का पानी लेता था, छोटी खा लेता। मेरा तो यही था कि अब मेरे जीवन के दिन कम है, क्योंकि अगर हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो मरूंगा, नहीं करते तो मरूंगा। तो मैंने इस चीज़ को ठान लिया कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। प्रभु, अगर तुझे मेरे से सेवा लेनी है तो मेरे हार्ट को तू ठीक कर, नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। हालेलुया। जब मेरी हालत बहुत खराब हो गई 2011 में, आज भी मेरे पास वो फोटो है कि किस प्रकार से मैं अपने, मेरा जो ऑल्टर बना हुआ था, दीवार पे ढेर सारे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे, जिन पे हाथ लगा लगा तो मैं प्रार्थना करता था। और क्या 2011 में, मेरे को महीना याद नहीं है, लेकिन इतना है 2011 था, और उस समय जून जुलाई का महीना था, क्योंकि बर्फ नहीं पड़ रही थी। अचानक मेरे से बोला भी नहीं जाता था, अचानक मेरे कमरे में रोशनी हुई, बहुत जोरों की रोशनी हुई। आप अकेले थे? मैं अकेला था, मिसेस ऑफिस में थी। बड़ी रोशनी हुई, मैंने बड़ी आंखें से देखा। तो जो मैं बात कर रहा हूँ प्रभु से, हम एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। और मैंने कहा, मेरे को पता लग गया था बाइबल से कि ये प्रभु ही है। मैंने कहा प्रभु, मैं इतना ही कहा था, और जो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मेरे को कहा, वो बात भी इट स्ट्रक इन माय माइंड। प्रभु ने कहा, माय सन,
I give you the ministry of compassion. When we will pray the people, my compassion will go and touch the people and give them blessing. और मैंने साफ देखा, प्रभु ने हाथ बढ़ाया और मुझको टच करके यही ब्लेसिंग दी कि तेरे को होप इन फेथ मिनिस्ट्री दे रहा हूँ मैं। तूने डट कर कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, अगर तेरे को ठीक करना है प्रभु तू ठीक कर। और उसके बाद प्रभु ब्लेसिंग दे के मुझको चला गया। और जब प्रभु चला गया तो कुछ अलग सा मेरे शरीर में कुछ ऐसी एनर्जी सी आ गई जिसको आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई फेल्ट दैट टाइम, मुझे नहीं पता। मैं खड़ा हुआ, मेरे को भूख भी लग गई आंटी, मैंने किचन में जाके खाना खाया, चाय बनाई। और उसके बाद डॉक्टर ने जब मुझे बुलाया था तुरंत टाइम टू टाइम कैसे हो रहा है, डॉक्टर का लेटर भी आया, लेटर पाओ देखा तो लेटर था कि आपको इस तारीख पे चेकअप के लिए जाना है। और जब मैं डॉक्टर के पास गया और जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी तो आप जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा, उसने कहा राइट नाउ नो नीड टू सर्जरी, आपका हार्ट पहले से अच्छा है, सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और मैंने ठान लिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। 2012 में आते ये सब टेस्टिंग चल रहे थे, मेरे पास बहुत रिपोर्ट है, मेरे पास सारी रिपोर्ट लेके आया हूँ मैं सारी। 2012 में फिर ऐसे हुआ कि जब मैंने जिद्द पकड़ ली थी कि मैं हार्ट ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मर जाऊंगा, प्रभु को तुझे काम करना है तो तू मुझे ठीक कर। प्रभु को मेरी सेवा अच्छी लगी, बिना पैसे के काम कर रहा था। प्रभु ने होप इन फेथ मिनिस्ट्री दे दी, ये कैमरा भी प्रभु ने उसी समय दिया, किसी के मन में डाला, मुझे ब्लैंक चेक दिया कि पास्टर गो एंड बाय द कैमरा। और इस कैमरे से मेरी पहली रिकॉर्डिंग शुरू हुई। करते करते ऐसा हो गया प्रभु ने पूरे वर्ल्ड में मुझको इस यूट्यूब के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा अपनी सेवा लेना है। 2012 में आंटी मैं सो रहा था, मेरे पास थे बेटे, जब सो रहे थे तो एकदम कमरे में बहुत सार की रोशनी हुई। फिर मैंने प्रभु को देखा, साफ अपनी आंखों से देखा और मेरी प्रभु से बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने कहा प्रभु आप आए हैं, कैसा है? उसने कहा मैं तेरे हार्ट का ऑपरेशन करने आया, तेरे हार्ट को मैंने देख लिया। आंटी ये जो मैं गवाही सुना रहा हूँ ना, सब में मेरा हृदय इतना आनंद से भरा हुआ है कि प्रभु शी सो वंडरफुल, सो लविंग, उसने मेरी सेवा को पसंद कर लिया। और जैसे एंजियोग्राफी होता है, मेरे को ट्यूब लगाई, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे को सुनाई आता नहीं है बिना मशीन के, मशीन मेरे पास है, उसके कान बहुत ही सेंसिटिव है। मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ जोर से, लेकिन बिल्कुल बेहोश पड़ गई। सो रही थी, हाँ मेरे पास सो रही है। उसको कुछ प्रभु ने पता नहीं उसको नींद में डाल दिया, क्या हुआ, ताकि हम दोनों की कोई डिस्टर्ब ना हो। प्रभु ने मेरे एक यहाँ पे ट्यूब से लगाई और मेरे को हार्ट दिखाया, छोटा सा हार्ट लगाया, दिखाया कि कंपैशनेट हार्ट है, अनुग्रह से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है। हाँ मैं तेरे को अपना हार्ट, तेरे को नया हार्ट दे रहा हूँ। आंटी जब प्रभु ने कहा मैं तेरे को हार्ट दे रहा हूँ, जैसे उसने दिया तो मेरे को झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। प्रभु कहाँ गया, कैसे मैं बेहोश हो गया आंटी। सुबह जब उठा तो मैं बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। और 2012 के बाद कुछ ऐसा हो गया, डॉक्टर ने चेकअप करना छोड़ दिया मुझे आंटी। डायरेक्ट 2019 में मेरे को चेकअप के लिए बुलाया आंटी। देखिए क्या तो डॉक्टर कह रहा था, तो एज सुन एज पॉसिबल वी गो थ्रू दिस ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी। 2019 में डॉक्टर को पता नहीं याद आई या क्या, डॉक्टर परमिशन है, डॉक्टर के दिमाग को ऐसा कर दिया या कंप्यूटर को ऐसा कर दिया जिसमें मेरे प्रोग्राम थे, क्या वो मुझे नहीं पता। 2019 में फिर लेटर आया कि आपको एडवांस 2D एको के लिए आपको आना है। और मैं गया
एडवांस लिखा था, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर लोगों ने इतने साल नहीं किया था ना, तो हो सकते है इसको गहराई से देखेंगे। आंटी मैं आपको सही बताऊं, जब मेरी रिपोर्ट आई है डॉक्टर लोगों ने अपना सर पकड़ लिया। मैं उसकी फोटो उतार के भेजूंगा आपको। तो डॉक्टर 2019 में 2019 में 2019 में पिछले साल लास्ट ईयर डॉक्टर ने कहा हाउ इट कैन बी पॉसिबल विदाउट ऑपरेशन, योर हार्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नो नीड टू सर्जरी। अभी देखो, ये देखो दिन भर पैदल चलता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, सांस भी नहीं छड़ता। डॉक्टर ने कहा योर हार्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल है, मेरी रिपोर्ट में लिखा है सारा। हार्ट के जितने भी पार्ट होते हैं ना, ऑल दीज आर नॉर्मल 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 नॉर्मल। आंटी मेरी गवाही है, इसलिए मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु यीशु मेरे साल के 66 साल हो गए हैं, अब मेरे पास 4 साल है बाइबल के अनुसार, मुझे तेरी सेवा करनी है। मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, इंडिया में काम करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। तो मैं सोच रहा था प्रभु जब तक तू नहीं कहेगा मैं इंडिया नहीं जाऊंगा सेवा के लिए। तो किसी व्यक्ति ने जो मेरी सेवाएं देख रहा था, कैसे मैं एडमंटन में काम कर रहा हूँ, फैमिली में जाके प्रार्थना करता हूँ, उस चर्च में जाता हूँ, अपने चर्च में जाता हूँ और आंसू के साथ प्रार्थना करता हूँ, फोन मिनिस्ट्री में ये सारे काम कर रहा हूँ। तो उसने पता है क्या कहा, पास्टर साहब आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी मिनिस्ट्री कनाडा में नहीं है, आपकी मिनिस्ट्री इंडिया में। कैनेडियन आदमी नहीं, इंडियन है, आपकी मिनिस्ट्री इंडिया में। मैंने कहा थैंक यू, और उसके बाद मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा कर दिया कि मैं आज इंडिया में अक्टूबर 29 से टिल नाउ आई एम सर्विंग गॉड। कितनी यात्राएं कर रहा हूँ, डे एंड नाइट, 2-2, 3-3 मीटिंग्स ले रहा हूँ, बसों में जाता हूँ। मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता, कैब वैब में नहीं लगाता, क्योंकि वो पैसा मेरे प्रभु की सेवा में काम आ सकता है, क्योंकि मेरी फेथ मिनिस्ट्री है, ओपन फेथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी से नहीं कहता। इसके बाद में इंडिया कैसा आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो गवाही में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि लोग कहेंगे कि इनडायरेक्टली ये पैसे की डिमांड कर रहा है। तो मैं प्रार्थना करके हम चाहेंगे कि जब मैं इसको मोटर दिखाऊंगी, ये जब मैं बंद कर देंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको अपनी गवाही को बताऊंगा। प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर सो वंडरफुल लॉर्ड, यू आर सो ग्रेशियस, आई कैन नॉट एक्सप्लेन योर लॉर्ड जीसस। मैं तेरे प्यार का बयान नहीं कर सकता। कह रहा है पिताजी आपने जो मेरे जीवन में काम किया, आंटी कुसुम और आंटी सरल के जीवन में जो काम किया, इतने बुढ़ापे में भी तूने संभाला, तो दे आर फेसिंग lot of problem, mentally and physically and financially, Lord. तेरे सेवक की पत्नी है, तुझे आंटी की बहन है, तेरी सेवा में मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह, दुनिया के लोग छोड़ देते हैं, हमारे अपने छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ छोड़ना और त्यागना बहुत आसान होता है। लेकिन यीशु तू कभी नहीं छोड़ता, तू कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि तू सच बोलने वाला है, परमेश्वर है। गिनती 23:19-20 में तूने कहा मैं मनुष्य नहीं कि अपनी बात बताऊं, इंसान नहीं कि झूठ बोलूं। प्रभु यीशु तू वो परमेश्वर है जिसने यूहन्ना में बार-बार कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तीतुस उसके 1:2 में कहता है परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, तू ऐसा परमेश्वर है। 14:14 के अनुसार प्रभु आज तक जितना भी तेरे नाम से मांगा है, कि तूने साका व्हाटएवर यू आस्क इन माय नेम आई विल डू, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। यूहन्ना 16 तूने कहा है पिता अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। प्रभु यीशु धन्यवाद, तू यहाँ लेकर आया और मुझे संभाला कि आज मैं अपने इन बुजुर्ग जो एक माँ के समान है हाथ में, उनके साथ अपनी गवाही बांट सका। प्रभु यीशु मुझे तेरा काम करना है, हालांकि उम्र के हिसाब से
वजन के अनुसार 70 साल, मेरे 66 साल और 7 महीने जा चुके हैं पिता। थोड़ा समय है, संसार का भी, सारे दुनिया में क्या हो रहा है यीशु तू जानता है, लेकिन थोड़े समय मैं चाहता हूँ कि तू और इस्तेमाल कर। लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं तेरे पास आऊँगा खाली हाथ जाऊँगा। बहुत सी आत्माएं तेरे लिए प्रभु जी गई है पिता यीशु, तू सहायता मदद कर। फिर इन दोनों को तेरे हाथ में सौंपो, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी भाई और बहनों को इस गवाही के द्वारा आशीष दें। मेरे बुजुर्ग मान है, आंटी चौधरी हैं, हमारे गुरु, एक प्रभु के सेवक, जिन्होंने एक दिन कहा था, क्लास में कहा था कि इसको परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करेगा। हालांकि मेरा उस समय कोई इतना वजूद नहीं था, कोई मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने, आज मुझे भी समझ में नहीं आता किस प्रकार से उसने रेवोल्यूशन का दान दिया है। मुझे बाइबल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती आंटी इस बात के लिए। आज भी आपने सुना होगा, मैंने इन दिनों में लैंड डेज में लोगों को टीचिंग दे रहा हूँ लाइव। आप देखिएगा, बाइबल कभी नहीं को, केवल परमेश्वर बताता है क्या बोलना है। तो अंकल का वचन कि इस व्यक्ति को इंसान बहुत इस्तेमाल करेगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है, मेरे लिए प्रार्थना करना। आप दोनों के लिए मैं बराबर प्रार्थना करता हूँ। पिंकी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। RBI के पुराने जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो आगे अलग अलग जगह हैं, इस जगह के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का एक योजना है कि जब दोबारा प्रभु मुझे यहाँ लाया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो यहोशू 1:5 में लिखा है, उसने मूसा से कहा था, यहोशू कहता कि जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा तेरे साथ भी रहूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा ना तुझे क्या करूंगा। What a wonderful God, He is so faithful। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसी प्रकार से आत्मा में एक दूसरे को बांधते रहें, जैसे सबोपदेश की पुस्तक उसका 2:26 में लिखा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है उसे बुद्धि, ज्ञान और वो आनंद देता है। मेरे जीवन में बहुत आनंद है, इतनी खुशी है, हर समय गाता रहता हूँ, चाहे टॉयलेट में हूँ, चाहे सड़क पे हूँ, कहीं गाता रहता हूँ प्रभु के गीतों को, उसकी महिमा करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु ने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, प्रभु ने मेरे नृत्य को बदल दिया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, आमीन और फिर आमीन।